हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निकी। सो आज हमारी क्लास का है डे 8 एंड डे 6 में और डे 7 में हमने प्रैक्टिकली हाइलाइटिंग, फाउंडेशन एप्लीकेशन एंड करेक्टिंग एंड कंसीलिंग सीखी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लशर। ठीक है, मतलब ये जो ब्लशर है ये क्या होता है, कितने इसके टाइप्स होते हैं, सब कुछ आज मैं आपको बताऊँगी। तो ब्लशर जो होता है ना वो हमें फाउंडेशन के बाद या फिर हाइलाइटिंग के बाद यूज़ करना होता है। अब कल हमने हाइलाइटिंग पहले करना सीखा, मतलब फाउंडेशन के बाद हमने हाइलाइटिंग सीखी थी। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप फाउंडेशन के बाद भी ब्लशर यूज़ कर सकते हो या फिर हाइलाइटिंग के बाद भी कर सकते हो। ब्लशर लगाने के बाद भी आप हाइलाइटिंग कर सकते हो। मतलब ये जो ब्लशर, हाइलाइटिंग एंड कॉन्टूर, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने फाउंडेशन लगाई तो आपको पहले हाइलाइटिंग ही करनी है, नहीं, आप ब्लशर भी लगा सकते हो एंड ब्लशर के बाद आप हाइलाइटिंग कर सकते हो। तो ये आपको आपके हिसाब से करना है, जब भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो ये हमारी चॉइस है कि हमें कब ब्लशर लगाना है। क्रीम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो हमें पाउडर लॉकिंग से पहले यूज़ करने होते हैं। अब क्रीम प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं, तो ब्लशर में भी क्रीम प्रोडक्ट होता है, हाइलाइटिंग में हम लिक्विड प्रोडक्ट या क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, एंड कॉन्टूरिंग के लिए भी हम या तो क्रीम कॉन्टूर का यूज़ करते हैं या फिर पाउडर कॉन्टूर का यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना होता है ना कि जैसे हमने फाउंडेशन लगाई, देन हम उसके बाद काफ़ी सारे लोग पाउडर लॉकिंग करते हैं, क्योंकि वो पाउडर ब्लश, पाउडर कॉन्टूर का यूज़ करने वाले होते हैं, तो इसीलिए वो डायरेक्ट पाउडर लॉकिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको क्रीम कॉन्टूर, क्रीम ब्लश, क्रीम हाइलाइटिंग, लिक्विड हाइलाइटिंग, अगर ये चीज़ें आपको करनी है तो ये आपको पाउडर लॉकिंग से पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो भी क्रीम प्रोडक्ट होते हैं उन्हें हमें पाउडर लॉकिंग से पहले या फिर कॉम्पैक्ट यूज़ करने से पहले यूज़ करना होता है। तो आज मैं आपको ये जो दोनों टॉपिक है ना, ये यहीं पे बताऊंगी, पाउडर ब्लश, क्रीम ब्लश, क्योंकि एक ही तरीके से करना होता है। बस मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपको पाउडर ब्लश का यूज़ कब और कैसे करना है। हमें कौन सा ब्लश कब यूज़ करना है ये तो हम आगे जानेंगे, पहले हम उसके टाइप्स को जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लशर के टाइप्स कितने होते हैं। एक होता है क्रीम ब्लशर, तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इस तरीके के आते हैं क्रीम ब्लशर्स। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये ब्लशर नहीं है, ये क्रीम लिपस्टिक है, बट मैं इसे एज अ ब्लशर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, तो इसीलिए मुझे ये ब्लशर के तौर पे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। उसके बाद आता है पाउडर ब्लश। तो पाउडर ब्लश जो होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि पाउडरी फॉर्म में आते हैं। एंड उसके बाद लिक्विड ब्लश जो होते हैं ना, तो वो कुछ इस तरीके के इसमें आते हैं, मतलब इस तरीके के टिंट में आपको मिलेंगे या फिर कुछ इस तरीके के आपको मिल जाएंगे। मेरे पास लिक्विड ब्लश नहीं है क्योंकि मैं क्रीम ब्लश का ही यूज़ करती हूँ, इसी वजह से। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास क्रीम ब्लश है, पाउडर ब्लश है, तो आपका काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें ब्लशर को यूज़ करना कहाँ होता है, कहाँ लगाना होता है। तो आपको ब्लशर को चिक बोन्स पे यूज़ करना होता है, क्योंकि हमारे जो चिक बोन्स होते हैं ना, वो फाउंडेशन एप्लीकेशन की बाद चबी चबी से लगते हैं, तो उसे इन्हांस करने के लिए, उसे उठाने के लिए हमें ब्लशर का यूज़ करना होता है। तो आपको यहाँ पर मैं ड्राइंग की हेल्प से दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहले कल हमने हाइलाइटिंग सीखी थी, नाउ आज मैं आपको ब्लशर सिखा रही हूँ। तो ब्लशर जो होता है वो हमें हाइलाइटिंग के तुरंत नीचे करना होता है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो हमारे चिक्स है, यहाँ पर हमें ब्लश यूज़ करना होता है ना। आपको ब्लशर लगाते टाइम आपको क्या करना है ना कि आपको एक स्माइल देनी है ताकि आपके जो चिक्स है वो ऊपर आए ना, आपको एग्जैक्ट कहाँ अप्लाई करना है वो पता चले। प्रैक्टिकली क्लास में हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ब्लशर एरियाज़ होते हैं जहाँ हमें एप्लीकेशन करनी होती है, चिक बोन्स पे, एंड हल्का सा हम नोज़ पे भी ब्लश लगाते हैं। ठीक है, तो बस ये इतना ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सीखने के लिए है नहीं, तो इसमें क्या ही आपको इतना डीपली जा कर के बताओ कि ये ऐसा ना। उसके बाद क्या होता है कि ब्लशर में हमें क्या देखना होता है, हमें स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ब्लश चूज़ करना होता है। ये नहीं है कि ऐसा नहीं होता है कि आपने डार्क स्किन पे, मीडियम स्किन पे, फेयर स्किन पे कोई भी ब्लशर लगा लिया तो चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ब्लशर स्किन टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना होता है। तो अब यहाँ पर फेयर स्किन पे हम पिंक या फिर पीच शेड लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ से बताने से बेटर है कि मैं यहीं पे आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो जो लाइट शेड्स होते हैं, बेसिकली मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ कि जो लाइट शेड्स होते हैं ना, वो फेयर स्किन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक शेड एंड ये एक शेड, तो ये जो शेड्स है ना, ये फेयर स्किन पे ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। मीडियम स्किन के लिए ये या फिर इन तीनों को मिक्स करके आप यूज़ कर सकती हो। एंड जो डस्की स्किन होता है उसके ऊपर हमें डार्क ब्लशर यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ गई कि जो फेयर स्किन है उस पर हमें लाइट ब्लश यूज़ करना है, मीडियम स्किन पे थोड़ा सा अप जाना है, एंड डार्क स्किन पे
कुछ इस तरीके के ब्लश आपको यूज़ करना है, मतलब डार्क ब्लश जो होते हैं उस तरीके के। एंड यहाँ पर आपको शेड दिख रहा है, ये ब्राउनिश टाइप में शेड है जो कि डस्की स्किन के लिए बहुत ही मज़े का लगता है। एंड बाकी की शेड आप मीडियम स्किन पे एंड फेयर स्किन पे दोनों को मिक्स मैच करके आप यूज़ कर सकते हो। अब जब हम क्रीम ब्लश यूज़ करते हैं तो हमें कैसे उसकी एप्लीकेशन करनी होती है, तो या तो आप ब्रश के हेल्प से लगा सकते हो या फिर फिंगर की हेल्प से लगा सकते हो। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, ये तो हम हमारी प्रैक्टिकल क्लास में सीखेंगे। ब्लशर जो है वो टॉपिक इतना बड़ा है कि हम बहुत ज़्यादा लंबी क्लास इसके ऊपर ले तो नहीं। ब्लशर जो है ना वो काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, बस इतना आपको याद रखना है कि ब्लशर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्रीम, पाउडर एंड लिक्विड। एंड इसे एप्लीकेशन करने का तरीका एक ही है, ठीक है। हमारे चिक बोन्स पे इसे हमें अप्लाई करना होता है एंड हल्का सा नोज़ पे हम इसे अप्लाई करते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करनी है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी ना उतना अच्छा ब्लश आपका लगेगा। काफ़ी सारे लोग बहुत हार्शली ब्लेंड करते हैं, बहुत सॉफ्टली आपको यूज़ करना है एंड देन ब्लेंड करना है। उसके बाद ब्लशर एप्लीकेशन के लिए हमें किस तरीके के ब्रशेस का यूज़ करना चाहिए, तो इस तरीके के ब्रशेस आते हैं जो कि फ्लफ़ी ब्रशेस होते हैं ना, ये हमें यूज़ करना है, ठीक है, ब्लश के लिए। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्रीम ब्लश मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के बाद या फिर हाइलाइटिंग के बाद, तो मैं डायरेक्ट इसमें ब्रश को डीप नहीं करूँगी, ठीक है। आपको फिंगर की हेल्प से या फिर किसी छोटे ब्रश की हेल्प से पहले आपके चिक्स पे ब्लश को अप्लाई करना है एंड देन इसके साथ आपको ब्लेंड करना है, या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ भी ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बहुत हार्शली ब्लेंड नहीं करना है, बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको अपवर्ड टू आउटवर्ड डायरेक्शन में ब्लेंड करना होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस डायरेक्शन में उसे ब्लेंड करना होता है, तो वो बहुत ईजीली एंड सॉफ्टली अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। एक चीज़ और आती है कि जो क्रीम ब्लश होते हैं तो उसके बाद क्या हमें पाउडर ब्लश यूज़ करना होता है, तो जी हाँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अभी ये ब्लश अप्लाई किया एंड इसके ऊपर आपको इसमें से पाउडर ब्लश में से कोई भी एक शेड लेके ना उसे हल्का हल्का सा लॉक कर लेना है, ठीक है, ताकि वो मेल्ट ना हो एंड थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। क्योंकि ब्लशर जो होते हैं ना वो उड़ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। अगर आप सिर्फ पाउडर ब्लश का यूज़ करते हो ना तो वो कुछ टाइम के बाद गायब हो जाता है फेस के ऊपर से। तो इसीलिए क्रीम ब्लश पहले अप्लाई करो एंड देन पाउडर लॉकिंग करो, तो जो आपका ब्लशर है वो लॉन्ग टाइम तक के लिए आपके फेस पे स्टे रहता है, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको ब्लशर कैसे लगाना है एंड मैं प्रैक्टिकली क्लास में आपको दिखाऊंगी तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको इतना ही समझा सकती हूँ, ठीक है। तो यूज़ करने से हमारा जो फेस है ना वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग नज़र आता है। मुझे मेकअप में सबसे ज़्यादा अगर कुछ पसंद आता है ना तो वो ब्लशर यूज़ करना, चाहे वो क्रीम ब्लश हो या फिर पाउडर ब्लश हो। मैं भर भर के ब्लश का यूज़ करती हूँ। मैं अगर सिंपल सा भी मेकअप करूँगी ना तो उसमें मैं ब्लशर की क्वांटिटी ही ज़्यादा रखती हूँ, ठीक है। आपने भी देखा होगा कि कल की प्रैक्टिकल क्लास में हमने हाईलाइटिंग तक की चीज़ें सीखी थी, तो हमने करेक्टिंग की, फाउंडेशन एप्लीकेशन की। आपने देखा होगा कि मेरा जो फेस है वो चबी चबी सा लग रहा था एंड एक अलग ही मेरा फेस नज़र आ रहा था, है ना, मतलब एक अलग ही रंग दिखता है एंड हमारी फाउंडेशन का जो कलर है ना वो भी अलग ही नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हम ब्लशर अप्लाई करते हैं ना तो इंस्टेंट हमारा जो फेस का लुक है, हमारा जो फाउंडेशन है वो इंस्टेंट चेंज हो जाता है एंड एकदम से एक अलग ही प्रिटी लुक हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ब्लशर बहुत ज़्यादा पसंद है। ब्लशर यूज़ करने के फ़ायदे क्या है ना, क्यों हम ब्लशर यूज़ करते हैं। तो ब्लशर जो होता है ना वो हमें एक ग्लोइंग लुक प्रोवाइड करता है, नेचुरल लुक देता है एंड हमारे चिक बोन्स को डिफ़ाइन करता है एंड हमारे मेकअप को, फेस को इन्हांस करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए ब्लशर मुझे भर भर के यूज़ करना पसंद है, क्योंकि ब्लशर के बाद ना जो लुक चेंज होती है ना वो गज़ब की लुक चेंज होती है। तो इस वजह से जब मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो बस यही होता है ब्लशर एंड इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है। चिक बोन्स पे लगाओ, ब्लेंड करो। सो यहाँ पर आपको ब्लशर का थोड़ा बहुत समझ आ गया हो, बट मैं आपको प्रैक्टिकली क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी में सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैं आपको प्रैक्टिकली ही बताऊंगी। एंड आपको अगर कोई सवाल है ब्लशर को लेकर या फिर किसी से भी रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट में बताना, ताकि मैं प्रैक्टिकल क्लास में वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर सकूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना एंड अपनी फैमिली का। बाय, टेक केयर।